साइरस आज़म ने छठी सदी कबल मसीह में हिकामिनशी सल्तनत, जिसे कि एक्केमेनिड एम्पायर भी कहा जाता है, उसकी बुनियाद रखी और अपनी अस्करी महारत और सफारतकारी के ज़रिए फ़ारस को मुत्तहिद किया। दीगर फ़ातहीन के बरक्स साइरस ने रवादारी को अहमियत दी, मुख्तलिफ सकाफ़तों को बकाए बाहमी का मौका दिया और एक साइरस सिलेंडर जारी किया, जिसे इंसानी हकूक़ का इब्तदाई एलामिया समझा जाता है। उसकी सल्तनत मौसर हुक्मरानी, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और ताकतवर फ़ौज, ख़ास तौर पर एलीट इमूरतल्स की बदौलत तरक्की करती रही और उसकी वफ़ात के बाद भी उसके असूलों ने मुस्तकबिल के फ़ारसी हुक्मरानों को ना सिर्फ मुतासिर किया बल्कि आलमी क़यादत पर भी असर डाला। उसका ये विरसा कसीरुल सकाफ़ती हम आहंगी, एहतराम और जिद्दत आज भी फ़ारसी शनाख्त का संग बुनियाद है। तो आप तसव्वुर करें कि एक वसी सरज़मीन आपके सामने फैली हुई है, जहाँ सुनहरी सहरा, पथरीले पहाड़ और ज़रखेज़ वादियाँ हद निगाह तक मौजूद हैं। ये कदीम फ़ारस था, वो सरज़मीन जहाँ छोटी छोटी रियासतें और कबाइल मुसलसल जंग, बका और फतूहात के दबाव में उभरती रहीं और गिरती रहीं। छठी सदी कबल के आसपास फ़ारस के एक हिस्से, जिसे इंशान कहा जाता है, उसमें एक ऐसा रहनुमा पैदा हुआ जिसका नाम साइरस था। वो एक ऐसा रहनुमा था जो अपने ज़मीन और अपने वक्त की रवायती हदों से कहीं आगे देखने का ख्वाब रखता था। साइरस का ताल्लुक वैसे तो मुकामी शाही हुक्मरानों के ख़ानदान से ही था, मगर उसका ये ख्वाब अपने आबाओ अजदाद और उनकी छोटी रियासतों से कहीं बड़ा था। एक ऐसे दौर में जब बाबुल और अशूर जैसी ज़बरदस्त सल्तनतें अरूज पर थीं, साइरस ने यह ख्वाब देखा कि वो फ़ारस के मुख्तलिफ कबाइल को एक परचम तले मुत्तहिद करेगा, एक ऐसा परचम जो बाहमी एहतराम और इस्तेहकाम की अलामत समझा जाएगा। उस वक़्त ये ख्याल बिल्कुल नया और इनकलाबी था, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर सल्तनतें खौफ, जंगी बरतरी और महकूम अक़वाम को कुचलने पर बनती थीं। लेकिन वक्त के साथ साथ साइरस अपनी दानिशमंदी और रहमदिली की वजह से शोहरत पाने लगा। रवायात उसे एक ऐसे बादशाह के तौर पर बयान करती हैं कि जिसका दिल एक सिपाही जैसा और उसका दिमाग एक मुदब्बिर जैसा था। उसकी शख्सियत और विजन ने फ़ारसी कबाइल को मुत्तहिद कर दिया और ये इत्तेहाद आगे चलकर हिकामिनशी सल्तनत, जिसे कि एक्केमेनिड एम्पायर कहा जाता है, उसकी बुनियाद बना। मगर साइरस यही नहीं रुका। उसे मालूम था कि फ़ारस को अगर हकीकी तरक्की करनी है तो अपनी सरहदों को महफूज करना होगा और पड़ोसी ताकतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यूं साइरस ने अपनी सल्तनत बनाने की मुहिम का आगाज कर दिया, एक ऐसी सल्तनत जिसकी मिसाल आपको तारीख में कहीं नहीं मिलेगी। एक मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फ़ौज और एक ज़हीन सिफारती हिकमत अमली के ज़रिए उसने मैदी सल्तनत को चैलेंज कर दिया। उस वक़्त में मैदी सल्तनत मगरबी ईरान पर हुकूमत कर रही थी और नाकाबिल शिकस्त समझी जाती थी, मगर साइरस ने अपनी जंगी महारत और सिफारती चालाकी के ज़रिए तकरीबन 550 कबल मसीह में मैदी बादशाह को शिकस्त दे दी। ये फतह फ़ारसी इत्तेहाद का पहला बड़ा संग मील साबित हुई और उसके बाद फिर साइरस ने अपनी तवज्जो दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी मरकूज कर दी। फ़ारस और मैदियों को मुत्तहिद करने के बाद साइरस ने अपनी नज़रें लूदिया की दौलतमंद और ताकतवर रियासतों पर गाड़ दीं, जो कि आज के तुर्की में वाक़ हैं। लूदिया अपने सोने के ख़जाने और उसके शाह के बेइंतहा दौलत और शान व शौकत के लिए मशहूर था, मगर साइरस का मकसद सिर्फ दौलत का हसूल नहीं था। उसे मालूम था कि लूदिया की खुशहाली और उसकी जुग्राफियाई अहमियत फ़ारस की मईशत और असर और रसूख के लिए नहायत अहम है। एक जुर्रतमंदाना फ़ौजी मुहिम के ज़रिए साइरस ने उनके बादशाह को शिकस्त दी और लूदिया के ख़जाने और वसाइल को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। साइरस की फतूहात की सबसे मुनफरिद बात उसका तर्ज अमल था। वो अपने ज़माने के आम फ़ातहीन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो फ़ातह अक़वाम की रवायात और उनके मज़ाहिब और उनके हकूक़ का एहतराम करना जानता था। उसका ईमान था कि असल ताकत इसमें है कि लोग सुकून और आज़ादी के साथ अपने अकायद और रवायात पर अमल करें। यही फ़लसफ़ा साइरस सिलेंडर में मौजूद है, जिसे महफूज किया गया और जिसे दुनिया का पहला इंसानी हकूक़ का एलामिया कहा गया। 539 कबल मसीह में बाबुल की फ़तह के बाद साइरस ने इस सिलेंडर को जारी कर दिया, जिसमें ग़ुलामों की आज़ादी, मजहबी आज़ादी और तमाम कौमों के हकूक़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। एक ख़ास और तारीख़ी अमल में साइरस ने यहूदी कौम को बाबुल की असीरी यानी उनकी ग़ुलामी से आज़ाद किया और उन्हें अपने वतन यरूशलेम वापस जाने की इजाज़त भी दे दी। ये वाक़या बाइबल में भी दर्ज है और यूं साइरस न सिर्फ फ़ारस बल्कि कई दूसरी अक़वाम के लिए भी मोहसिन बन गया। उस ज़माने में ये तसव्वुर कि एक फ़ातिह रहमदिल और इंसाफ पसंद भी हो सकता है, ये बात इनकलाबी थी और उसने तारीख़ में एक नई रवायत कायम की। साइरस की सल्तनत मगरिब से लेकर मशरिक़ में दरियाए सिंध तक फैल चुकी थी। इस वसी सल्तनत को संभालने के लिए उसने एक
ایسا حکومتی نظام تشکیل دیا جو بعد کی عظیم سلطنتوں کے لیے بھی ایک نمونہ بن گیا۔ سلطنت کو مختلف صوبوں یعنی ساتراپیوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے پر ایک ساتراپ یعنی ایک گورنر مقرر کیا۔ یہ ساتراپ مقامی طور پر تو خود مختار تھے مگر مرکزی حکومت کو جواب دہ بھی تھے۔ یہ مقامی خود مختاری اور مرکزی کنٹرول کا توازن سلطنت میں استحکام کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ سائرس نے سلطنت بھر میں ایک مؤثر مواصلاتی نظام بھی بنایا جسے بعد میں شاہی شاہراہ کہا گیا۔ یہ شاہراہ اور اس کے ساتھ بنے سرکاری اسٹیشن سلطنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تیز رفتار پیغام رسانی اور تجارت کو ممکن بنا رہے تھے، جس سے سلطنت میں اتحاد اور اقتصادی ترقی کو فروغ ملا۔ پھر ایک ایسی وسیع سلطنت کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور فوج کی بھی ضرورت تھی۔ سائرس کی فوج تعداد اور نظم و ضبط دونوں میں بے مثال سمجھی جاتی تھی۔ فارسی سپاہی اپنی بہادری اور نظم و ضبط کے لیے تو مشہور تھے ہی، اور ان کی فوجی حکمت عملی بھی اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ سلطنت کے مختلف علاقوں کے سپاہی اپنی اپنی خاص مہارتیں لے کر آتے تھے، کوئی ماہر تیر انداز تھا تو کوئی گھڑ سوار۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ فارسی فوج کا سب سے طاقتور حصہ امورتلس تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ 10,000 خصوصی تربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل دستہ تھا۔ ان کی تعداد ہمیشہ 10,000 برقرار رکھی جاتی تھی۔ جیسے ہی ایک سپاہی شہید ہوتا فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ اس مسلسل طاقت نے دشمنوں پر ایسا نفسیاتی دباؤ ڈالا کہ وہ اسے واقعی لا مرنے والا سمجھنے لگے۔ تقریباً 530 قبل مسیح میں سائرس نے وفات پائی، مگر اس کا یہ ورثہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس کا فلسفہ تھا کہ مختلف ثقافتوں کا احترام کیا جائے، اور اس کا یہ شاندار حکومتی نظام فارسی اور عالمی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس ماڈل کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے بھی اپنایا، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کمبوجیا اور عظیم بادشاہ دارا نے بھی اپنایا۔ حتیٰ کہ سائرس کی وفات کے بعد اس کے اصول ہخامنشی سلطنت کی رہنمائی کرتے رہے، اور اس کا طرز حکمرانی فارسیوں کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے مثال بن گیا۔ تو اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا گیا کہ سائرس اعظم کی کہانی ایک بے مثال ویژن اور انسانیت سے بھری قیادت کی کہانی ہے۔ وہ فاتح ضرور تھا مگر ایک رحم دل اور انسان دوست بادشاہ تھا۔ اس کی حکمرانی نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی طاقت انصاف، برداشت اور احترام میں ہی ہے۔ آج بھی سائرس سلنڈر برٹش میوزیم میں موجود ہے اور اس کا یہ پیغام دنیا بھر میں گونج رہا ہے۔ جب ہم فارس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سائرس نہ صرف ہخامنشی سلطنت کا بانی تھا بلکہ وہ ایک خیال کا معمار تھا۔ یہ خیال کہ سلطنتیں احترام کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہیں، یعنی کہ مختلف پس منظر اور عقائد رکھنے والے لوگ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور یہ کہ ایک حقیقی طاقت در حقیقت رحم دلی اور انسانی دوست میں ہی پوشیدہ ہے۔